क्या आपको पता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ थ्योरी नहीं, डायग्राम भी आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। और सभी डायग्राम्स बनाना मतलब 5 के 5 नंबर अपनी जेब में डाल लेना। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में, आसानी से और एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम टू द टोटल एनसीईआरटी, जहां पढ़ाई होती है आसान और रिजल्ट मिलता है एक्सीलेंट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एकदम शॉर्ट और क्रिस्प वे में। सबसे पहले हम लेते हैं बायोलॉजी को। सबसे ज़्यादा डायग्राम यहाँ से आते हैं। सबसे पहले आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है, ठीक है। क्लियर लेबलिंग करनी होती है और जैसे कि वास डिफरेंस, यूट्रस, ओवरी, इनको अच्छे से बनाना होता है। देखो, लेबलिंग करने के लिए आपको प्रॉपर स्केल से लेबलिंग करनी चाहिए, ठीक है। पेंसिल का यूज़ करके और क्लियरली लिखना होता है, ठीक है। जो कि जिन बच्चों की कर्सिव राइटिंग है वो ज़्यादा स्पेशली ध्यान दें कि वो अच्छे से प्रॉपरली दिखे वर्ड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम। देखो, स्पर्म में हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, ये 4 पार्ट होते हैं। इसी में वो पूरा डिवाइड हो जाता है और इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है ओवम। इसमें आता है जोना, पेलुसिडिया और साइटोप्लाज्म, ये सब याद रखना, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेस, जाइगोट से ब्लास्टुला। इस डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है बायोलॉजी में, वो है डीएनए का स्ट्रक्चर, जो कि डबल हेलिक्स मॉडल होगा, ठीक है। ये ट्विस्टेड लैडर के जैसे होता है, ठीक है, और ऐसा ही बनता है जहाँ पे ए टी के साथ जी सी के साथ बेस पेयर करते हैं। ये आपको क्लियरली दिखाई देना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए डायग्राम में आपके। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है ह्यूमन ब्रेन और न्यूरॉन स्ट्रक्चर का। ब्रेन का लेबल डायग्राम प्लस न्यूरॉन के पार्ट्स जैसे कि डेंड्राइट्स और एक्सोन, इन सबको क्लियरली बनाओ, क्लियरली नाम मेंशन करो और अगर आपको याद हो तो उसके नीचे उसका कोई फंक्शन भी ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन रिंग C6H6, इथेनॉल C2H5OH। ये बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो, ठीक है। फिर आता है क्रिस्टलाइन लैटिक स्ट्रक्चर। इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट होती है, ठीक है। क्यूब के अंदर एक एक एटम को ड्रॉ करना होता है, ठीक है। एग्जाम में 3D इफेक्ट देने के लिए लाइट शेडिंग यूज कर सकते हो पेंसिल से, ठीक है। आप 2 टाइप की पेंसिल ले सकते हो, ठीक है, एग्जाम में, एक जो डार्क चले और एक जो शेड करने के काम आए। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि है फिजिक्स। इसमें बहुत कम ही डायग्राम्स होते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हाई स्कोरिंग होती है। सबसे पहले आता है रे डायग्राम, जो कि ऑप्टिक्स चैप्टर में मिलेगा आपको। इसमें क्या करना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस मिरर, इन दोनों का डायग्राम करना है। फिर इसमें फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सभी को अच्छे से दिखाना, F और C को। फिर आता है डिवाइस डायग्राम, जैसे कि साइक्लोट्रॉन, पोटेंशियोमीटर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इन सभी का सिंपल स्केच बनाना सीख लो, ठीक है। थर्ड आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा रन करती है, ठीक है। और इसमें मैग्नेट भी आता है, ठीक है, उसको भी आप डायग्राम सीख सकते हो। N पोल से S पोल तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, ठीक है। देखो बच्चों, आप याद रखना, अगर आप एग्जाम में सही और सुंदर डायग्राम बना के आते हो ना, तो एग्जामिनर को तुरंत आपका आंसर समझ आता है और वो बिना सोचे समझे फुल मार्क्स देता है, ठीक है। मतलब समझो, डायग्राम मतलब प्रेजेंटेशन का किंग। अब देखो, कुछ टिप्स जान लेते हैं कि कैसे डायग्राम को अपन को क्लियरली बनाना है, परफेक्ट बनाना है। सबसे पहले पेंसिल से बनाओ, नो पेन नो स्केच कलर, ठीक है। दूसरा आता है लाइट एंड स्केच करो, ठीक है। उसके बाद फिर नीटली इसको डार्क करो, मतलब पेंसिल से हल्का हल्का स्केच करो पहले, उसके बाद जब प्रॉपर बन जाए फिर उसको डार्क करो, ठीक है। उसके बाद आता है लेबलिंग और क्लियर स्ट्रेट लाइन से करो। देखो, जो लेबलिंग होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको आप जो भी लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो आप कोई भी फ्लावर का लिख रहे हो तो उसमें आपको लिखना चाहिए स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें आप क्लियरली लिखो वर्ड्स में। और उसके बाद स्केल से लेबलिंग करो, ठीक है, कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। और एक्स्ट्रा शेडिंग और अननेसेसरी डेकोरेशन मत करना, क्योंकि वहाँ पे डेकोरेशन काम नहीं आती है, आपकी प्रेजेंटेशन काम आती है, ठीक है। आपको वहाँ पे डेकोरेशन नहीं करना है क्योंकि टाइम
कम रहता है, टाइम मैनेज करके आपको पूरा पेपर देना होता है। तो ये था आज के क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, चाहे वो बायोलॉजी का बोलो या केमिस्ट्री या फिजिक्स का। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे, इनको कर लो, ये पक्का पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट कीजिए ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के लिए, और तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए।